ये बात करीब 5 साल पहले की है, पर आज भी जब उस हादसे के बारे में सोचती हूँ तो रूह कांप जाती है। मैं और मेरी बहन, हम दोनों शहर में रहते थे। मैं अपनी कॉलेज की वजह से और मेरी बहन अपनी जॉब की वजह से। दीदी जॉब पर सुबह 8 बजे चली जाती और करीब रात के 9 बजे तक आती। उन्हें हर रोज करीब करीब इतना टाइम तो हो ही जाता। एक दिन जब दीदी जॉब से वापस आई तो यहीं घर के बाहर उनका पैर किसी चीज पर पड़ा। जब उन्होंने देखा तो वो ओइजा बोर्ड था। दीदी के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उन्होंने झट से उसे उठा लिया और उसे लेकर घर आ गई। वो इतनी एक्साइटेड थी कि उन्होंने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और मुझे लेकर कमरे में आ गई और आत्मा को बुलाने के लिए ओइजा बोर्ड लेकर बैठ गई। मैंने उनसे इसमें साथ देने से मना कर दिया, पर वो मेरी बात सुन ही नहीं रही थी। मैंने उनसे बार बार पूछा कि दी, ये कहाँ से लेकर आए हो? और ये भूत प्रेत को बुलाना बिल्कुल भी सही नहीं है। मैंने उनसे ये भी कहा कि इस बोर्ड की हालत देखी है, इतना नया बोर्ड कौन फेंकता है? और मुझे ये सब सही नहीं लग रहा। पर दी थी कि मेरी बात सुन ही नहीं रही थी और आत्मा को बुलाने की तैयारी में लगी थी। मेरे बार बार मना करने पर भी वो यही कह रही थी कि तो मेरा मूड खराब मत करना, और वैसे भी ये आत्मा वात्मा ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो बस एक खेल है। फिर उन्होंने कहा, छोटी नाटक मत कर, बैठ जा यार, बहुत मजा आएगा। उन्होंने मुझे जबरदस्ती उनके सामने बिठा दिया और कहा कि यहाँ बैठेगी तो तेरा प्रोजेक्ट मैं तैयार करके दूंगी। मैं ना चाहते हुए भी बैठ गई। उन्होंने सारी कैंडल्स जलाई और मुझे बीच में हाथ रखने के लिए कहा। मैंने डरते हुए बीच में हाथ रखा। फिर हमने बोलना शुरू किया कि यहाँ आसपास अगर कोई अच्छी आत्मा है तो यहाँ आए। हमने बार बार ये बोला। हम थोड़ी देर तक तो यही बोलते रहे, पर कुछ भी नहीं हुआ। फिर दी ने कहा, अगर अच्छी आत्मा नहीं तो बुरी आत्मा ही यहां आ जाओ। मैंने जल्दी से वहां से अपना हाथ हटा लिया और दी से कहा कि ये क्या बोल रही हो? दी ने हंसते हुए कहा, क्यों, तेरी फट रही है? ये भूत प्रेत आत्मा ऐसा कुछ भी नहीं होता। तभी अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दी ने कहा, कुछ नहीं, तू डर मत, ये तो बस हवा से बंद हो गया होगा। फिर दी ने कहा, अब डरना बंद कर और यहाँ हाथ रख। मैंने डरते हुए फिर से वहां हाथ रखा। जैसे ही मैंने हाथ रखा, सिक्का अपने आप अपनी जगह से हिलने लगा। दी को लगा कि ये मैंने किया, पर मैंने उनसे कहा कि ये मैंने नहीं किया। तभी उन्होंने ओइजा बोर्ड से पूछा कि क्या यहाँ हमारे बीच कोई आत्मा है?
उसने हाँ में जवाब दिया। दी की एक्साइटमेंट तो और भी बढ़ गई। उन्होंने फिर से पूछा कि तुम अच्छी आत्मा हो या बुरी? जवाब मिला बुरी। मैंने दी से कहा, दी ये सब अब बंद कर देते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। दी ने कहा, तू हाथ रख, हम इस आत्मा से तेरी एग्जाम्स के बारे में पूछते हैं। मैंने डरते हुए फिर से हाथ रखा। दी ने फिर पूछा कि तुम कैसे मरी? उसने बताया कि किसी ने मुझे मार डाला। दी ने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्यों भटक रही हो? जवाब आया कि बदला लेने। दी अचानक हंसने लगी और फिर हंसते हंसते डर गई। मैंने पूछा, दी क्या हुआ? दी ने कहा, तेरे पीछे कोई है। मैंने डरते हुए पीछे देखा। ऐसा लग रहा था कि मेरी सांसें अभी रुक जाएगी। दी फिर से हंसने लगी और कहा कि क्यों, डर गई? मैंने कहा, दी क्यों ऐसा कर रही हो? तभी अचानक कमरे की सारी चीजें इधर उधर होने लगी और सामने अचानक एक बहुत ही डरावनी औरत आकर खड़ी हो गई, जिसके बाल खुले हुए थे और आंखें सफेद थी और वो उसकी डरावनी हंसी। हम दोनों डर कर खड़े हो गए और अचानक दी का सपना खुल गया। दी बुरी तरह से डरी हुई थी। उन्होंने देखा कि मैं वहां उनके बाजू में नहीं हूं। उन्होंने मुझे आवाज लगाई। तभी उन्हें बाहर से एक आवाज आई, दी यहां आओ मेरे पास। दी ने कमरे की लाइट चालू करने की बहुत कोशिश की, पर एक भी लाइट चालू नहीं हुई। दी डरते हुए बाहर आई। तभी उन्हें किचन से आवाज आई, दी यहां आओ, मैं यहां हूं। तभी दी को लगा कि उनके पीछे से कोई गुजरा। उन्हें अभी भी वही आवाज आ रही थी। वो डरते डरते किचन में आई। उन्होंने वहां जो देखा उसे देखकर उनके हाथ पैर कांपने लगे। उन्होंने देखा कि मैं चाकू को अपने गले पर रखकर खड़ी थी। दी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और फिर मैं जोर जोर से हंसने लगी और कहा कि क्यों दी, डर गई ना? हर बार आप मुझे नहीं डरा सकती। तभी दी ने हंसते हुए मेरा हाथ पकड़ा और कहा, चल अब बहुत हो गई तेरी मस्ती। तभी अचानक सामने से मैंने दी को आवाज लगाई। मुझे अपने सामने देखकर दी ने डरते हुए पीछे देखा और फिर जो हुआ, दी आज तक एक जिंदा लाश बनकर रह गई है। उन्हें आज भी वही आवाजें आती है। वो रात रात भर सो नहीं पाती, ना ही कुछ बोलती है और ना ही कोई जवाब देती है। बस उसी ऊंचा बोर्ड को देखती रहती है। मैंने कई बार उसे घर से बाहर फेंकने की कोशिश की, पर वो
बार बार घर में किसी न किसी तरह वापस आ जाता है। बस एक गलती और हमारी पूरी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।